गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, लेसन 6। टुडे टॉपिक है सर्वनाम। कल की वीडियो में अपन ने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके भेदों के बारे में विस्तार से अपन आज पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? मतलब वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपको पता भी होगा संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अपन ने पुरुषवाचक के बारे में कल की वीडियो में पढ़ लिया था। आज अपन निजवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ओके। निजवाचक सर्वनाम मतलब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहां आप शब्द का प्रयोग मतलब जहां आप शब्द आदर्श सूचक के अर्थ मतलब आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के अर्थ में न होकर, जहां आप शब्द आदर्श सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं व्यक्ता के लिए होता है। मतलब आप शब्द का प्रयोग होता है ना, ये आप शब्द जो आदर्श सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं व्यक्ता के लिए होता है। ओके। मतलब आप शब्द का प्रयोग हम बड़ों को मतलब आदर्श सूचक शब्द ना, बड़ों से आप लगा के बोलते हैं, तो वो आप शब्द का प्रयोग दूसरों के लिए नहीं, खुद स्वयं के लिए हो रहा है। ओके। जहां आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं व्यक्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके। फिर आता है यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। मतलब बोल रहा है यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। तो आप किसके लिए आ रहा है? मैं आ रहा है ना सेंटेंस में। यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, तो आप किसके लिए आ रहा है? स्वयं के लिए आ रहा है ना। तो आप किसके लिए आ रहा है इसमें? स्वयं के लिए। और भी सेंटेंस है, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। मतलब वह दूसरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, तो खुद स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग आ रहा है यहाँ भी। तो मतलब जहाँ भी आप शब्द है जो क्या है? आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग हो। जहाँ भी मतलब आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग हो वहाँ आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है। आप शब्द श्रोता का मतलब सुनने वाला। जहाँ आप शब्द का प्रयोग आप श्रोता के लिए कर रहे हो ना, तो वहाँ क्या होता है? आदर्श सूचक मध्यम पुरुष होता है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग व्यक्ता के शोभ अपने लिए करे वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब इसमें क्या होता है? जहाँ आप शब्द स्वयं व्यक्ता, बोलने वाला खुद स्वयं के लिए करता है, तो कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, तो वहाँ कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। ओके। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ओके। फिर देखो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चित पता चल रहा है भाई वो तो राम है, कन्फर्म पता है भाई राम ही है। ऐसे कहेंगे वह कौन है, तो मतलब वो शायद तो जिसमें शायद लगाएंगे अपन, तो कन्फर्म पता नहीं है वह शायद राम है, तो अब वह तो राम है, कन्फर्म पता है भाई राम ही है। तो मतलब किसी निश्चित व्यक्ति,
वस्तु या स्थान का बोध होता है, निश्चित पता चलता है, कन्फर्म वही व्यक्ति है, वो वही वस्तु। जैसे ये पुस्तक है, ये गणित की पुस्तक है, कन्फर्म पता चल रहा है भाई ये उसी की पुस्तक है। तो वस्तु या स्थान, जैसे जयपुर, कन्फर्म पता है जयपुर गया है, कोई भी मान लो, तो इसमें क्या होता है, निश्चित पता चलता है उसको। उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह तो राम है, जैसे कहेंगे ये ठीक है, वह तो राम है। ओके, रिपीट अगेन, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। जहां आप शब्द आदर सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं व्यक्ता के लिए होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। एग्जाम्पल क्या है, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। ओके, फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है इसका, वह तो राम है। एग्जाम्पल क्या है, वह तो राम है। इसको आप फिर नोटबुक में राइट करना है आपको और लर्न करना है। थैंक यू।